बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग अब तक अपनी अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि हम कीपा से किस तरह से जो वेरिएशन लिस्टिंग्स होती हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट है उसमें एक से ज़्यादा वेरिएशन मौजूद है तो उसकी सेल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वेरिएशंस वाली लिस्टिंग किस तरह की होती है, क्या होती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे ओपन करूँ, फॉर सपोज मैंने यहाँ पे डव लिखा है, ठीक है। डव में यूजुअली वेरिएशंस जो स्किन प्रोडक्ट्स होती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें ऑलमोस्ट वेरिएशंस मौजूद होती हैं। अब अगर मैंने यहाँ डव लिखा है तो यहाँ पर अगर देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मैं जब कर्सर लेकर जा रही हूँ तो जाहिर है वो चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर आप देखें ऑप्शंस के आगे 11 साइजेस और 5 इसमें डिफरेंट फ्रेगनेंस मौजूद है, ठीक है। इसमें 36 डिफरेंट साइजेस हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेती हूँ। फिलहाल मैंने इस ब्राउजर के अंदर, इस क्रोम के अंदर कोई भी एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं की हुई, एक्सटेंशन कोई भी इंस्टॉल नहीं है, तो इसलिए मुझे फ्रंट में कोई डिटेल्स नहीं नजर आ रही, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखें तो ये देखें इसकी फ्रेगनेंस की भी डिफरेंट वेरिएशंस मौजूद है, ठीक है। इसकी साइजेस की भी वेरिएशंस मौजूद है। अब अगर मैं नीचे आती हूँ तो यहाँ पर आपको एक चीज मैं शो करूँ, यहाँ हमारे पास BSR है इस प्रोडक्ट का, ब्यूटी एंड पर्सनल की कैटेगरी में इसका BSR है 98। अच्छा, अब जो वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट होती हैं उसमें अगर ये 98 BSR है तो वो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नहीं होगा, बल्कि ये एक पेरेंट, आप ये समझ लें कि पेरेंट वेरिएशन का ये BSR होता है, या इन सब का जो की सेल्स मिला के जो BSR बन रहा है वो BSR है ये, ठीक है। अब मैं जरा FBA टूल किट पे जाती हूँ, ठीक है। FBA कैलकुलेटर, FBA टूल किट को हम देख लेते हैं, इसको छोड़ें। FBA टूल किट, राइट। FBA टूल किट में हम आ गए। ब्यूटी एंड पर्सनल में जरा मैं देख लूं कि 68 था 98 था। मैंने उसको जरा बंद कर दिया, मैं दोबारा ओपन कर लेती हूँ amazon.com। ओके, ये रियो प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें 98 था, वैसे 68 और 98 में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट फिर भी आप लोगों को कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा चेक कर रही हूँ। 98 BSR, ठीक है। 98 BSR का मतलब है कि 77 यूनिट्स सेल आउट होते हैं पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे जरा हम ये कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ क्या मतलब है, 77 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, ठीक है। तो पर डे की सेल चेंज हो गई। पर मंथ जो है इसकी मिनिमम सेल है 2300 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन ये पूरी जो जितने भी वेरिएशंस हैं उन सब की सेल्स मिलाकर 2300 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से इस प्रोडक्ट को कितनी सेल मिल रही है, पैक 1 को, पैक 2 को कितनी सेल मिल रही है, 20 ऑन्स वाली प्रोडक्ट को कितनी सेलिंग मिल रही है, 30 ऑन्स वाले को कितनी मिल रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि किसका इसमें कितना शेयर मौजूद है। इवन इसमें तो दो तरह की वेरिएशंस है, साइज की भी वेरिएशन है और फ्रेगनेंस की भी वेरिएशन है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें ऐसे पता चलेगा कि हम जब कीपा पे आएंगे, इसके एसन को जब हम कीपा पे देखेंगे, मैंने यहाँ से एसन कॉपी किया, मैं कीपा पे आ गई, कीपा पे मैंने चेक किया इसे, यहाँ पे देखें कीपा पे आकर मैंने इसे एसन को पुट किया यहाँ पर, ठीक है। आपने देखा होगा कीपा के ग्राफ पे हमारे पास ये वाला डेटा, ये कीपा हमें शो नहीं कर,
चलें कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरी प्रोडक्ट ले लेती हूँ और उसके एसएन हम चेक कर लेते हैं। असल मकसद तो हमारा ये है कि हम वेरिएशन वाली लिस्टिंग को देखें कि उसका रिजल्ट कैसे चेक होता है। ठीक है, यहाँ पे सारी ही वेरिएशंस वाली, मोस्टली वेरिएशंस वाली लिस्टिंग है। हम किसी को भी एक को हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाली लिस्टिंग आ गई, इसको ओपन करके हम देख लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अपने कीपा का एक ग्राफ ओपन हो गया। कीपा के ग्राफ में यहाँ पे एक कॉलम आता है वेरिएशन का। जब हमने इस वेरिएशंस पे क्लिक किया तो यहाँ पे जितनी वेरिएशन है वो सारी हमें विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, ये लोड होने में टाइम लेता है, जाहिर है, तो हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पे जितनी वेरिएशंस हैं वो सब विजिबल हो गई हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब यहाँ पर ये सारी वेरिएशंस के टाइटल मौजूद हैं, इनकी इमेजेस आ रही हैं, जितनी भी इस प्रोडक्ट की वेरिएशंस एक्टिव हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पे सबके एसएन आ रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारी प्रोडक्ट का एसएन क्या है। हमारी प्रोडक्ट के एसएन में लास्ट में आ रहा है A93Y। ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारी प्रोडक्ट है A93Y। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आप यूपीसी भी चाहें तो मैच कर सकते हैं। वैसे जब एसएन मैच हो गया तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अभी वेरिएशन वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जब आप रेटिंग्स पे आएंगे, रेटिंग्स पे नीचे यहाँ देखिए परसेंटेज मेंशन है। ठीक है, ये परसेंटेज बेसिकली इसका शेयर बता रहा है कि इस एसएन का कितना शेयर है इस सेल के अंदर, इस सेलिंग के अंदर जो भी सेल आउट हो रही है प्रोडक्ट, जितने यूनिट्स टोटल इस बीएसआर पे सेल आउट हो रहे हैं उसमें इस स्पेसिफिक वेरिएशन का कितना शेयर मौजूद है। तो यहाँ पे 63% जो है वो हमारा वाला एसएन वो सेल जनरेट कर रहा है, जबकि दूसरा एसएन जो है ये 27.49% इसकी सेलिंग हो रही है। थर्ड वाला ओनली 1% है और ये 2% है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका शेयर आ गया। अब इससे हम सेल्स कैसे निकालेंगे? तो इससे सेल्स ऐसे निकालेंगे कि सबसे पहले आपने टोटल, हमने बीएसआर देख लिया। ठीक है, इस प्रोडक्ट का बीएसआर जो है उसे हमने चेक कर लिया अमेजोन के ऊपर। अमेजोन पे हमने बीएसआर चेक किया। बीएसआर चेक करने के बाद आप कीपा से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 385 बीएसआर है, यहाँ से आपने 385 को चेक किया। 385 पर डे की सेल आपके पास आ जाएगी। पर डे इस प्रोडक्ट की कितनी सेलिंग हो रही है? मैं एक चीज इस पे चेक करना चाह रही हूँ। FBA टूल किट में ये भी इशू है कि एक कुछ डाटा वो एक सर्टेन लिमिट तक एक्यूरेट देता है, उससे पहले एक्यूरेट नहीं देता। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी तक मैं 1000 पे चेक कर चुकी हूँ, लेकिन ये हमें सेम रिजल्ट्स दे रहा है। ठीक है, तो इसको अभी हम कंसिडर करेंगे कि यही इसकी सेल है पर डे की। तो यहाँ पे जब 385 मतलब सर्टेन लिमिट तक ये हमें सेम रिजल्ट देता है। समटाइम्स आपको यहाँ पे शो करेगा कि मोर देन एक सर्टेन नंबर। ठीक है, तो ये है FBA टूल किट का इशू, और इसके लिए फिर हम JS सेल्स एस्टिमेटर भी यूज करते हैं और डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त मैं सिर्फ आपको वेरिएशन वाले पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे हमने पर डे की सेल्स से पर मंथ की सेल हमने कैलकुलेट कर ली। इसकी पर मंथ की सेल अप्रोक्सीमेटली 2300 बन रही है। ठीक है, तो 2300 का हम यहाँ से कितने परसेंट है? 63% हम कैलकुलेट कर लेंगे। 23% से 2300 का 63% हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल हमें पता चल गई कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो मंथली तकरीबन 1500 यूनिट्स या 1450 यूनिट सेल आउट होता है एक मंथ के अंदर। ठीक है, तो ये हम इस तरह से वेरिएशन लिस्टिंग्स को कैलकुलेट करते हैं, उसकी सेल्स कैलकुलेट करते हैं
और या इसमें आपने सिर्फ एक्यूरेसी की तरफ अगर जाना है तो यहाँ पे आप JS सेल्स एस्टिमेटर को यूज कर सकते हैं, वो आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट बताएगा। उसके अलावा AMG स्काउट को भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी हमें सेल्स बताता है। हीलियम 10 हम यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे FBA टूल किट की लिमिटेशन आ जाए वहाँ पे आप डिफरेंट टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपने उस BSR के ऊपर मेन प्रोडक्ट की सेलिंग निकालनी है कि कितना वो पर मंथ सेल आउट हो रहा है, और फिर जो कीपा से हमें परसेंटेज मिलेगी उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा उस एक्यूरेट उस प्रोडक्ट का कि कितने परसेंट उस प्रोडक्ट की सेलिंग है, कि कितने यूनिट्स बेसिकली सेल आउट हो रहे हैं। तो आई होप कि इस लेक्चर से आपने कुछ न्यू सीखा होगा। अगर तो आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन हासिल की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने कमेंट्स से में आप सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्यूरी हो, जो भी अगर आपको कोई मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहिए या आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे आप के लिए डिटेल वीडियो बनाई जाए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर भी और यूट्यूब की वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।